प्रिय विद्यार्थियों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमने वीडियो पार्ट 1 में और वीडियो पार्ट 2 में टेंसेस के अनुसार पैसिव वॉइस में जो 8 टेंस होते हैं उनका किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं सीखा है। इतना ही नहीं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी होते हैं। आज हम कुछ स्पेसिफिक रूल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस में मॉडल्स का भी प्रयोग होता है और ये मॉडल्स कौन कौन से हैं? मस्ट, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, etc। यदि इन मॉडल्स का प्रयोग हुआ है एक्टिव में तो इनके साथ भी बी का प्रयोग करते हैं। रूल इस प्रकार से है: ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वी पावर 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। अवर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाई अस। I could not write an essay and essay could not be written by me। बच्चों, ये मॉडल्स का प्रयोग है जिसमें हम पैसिव में चेंज करते हैं। इसके पश्चात स्पेसिफिक रूल्स के अंतर्गत इंपरेटिव सेंटेंस भी आता है। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, सेंटेंस वर्ब से आरंभ होता है, वो सभी वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसका रूल है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी पावर 3 प्लस बाई यू। बच्चों, बाई यू को अंडरलाइन इसलिए किया कि यदि आप चाहें तो प्रयोग करें अथवा न करें, यह अपनी तरफ से है। एग्जाम्पल, कॉल द सर्वेंट। अब रूल अप्लाई करते हैं। रूल में लिखा लेट, लेट, उसके बाद इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है द सर्वेंट, तो लेट द सर्वेंट। फिर नियम में लिखा बी, फिर उसके बाद वी पावर 3 मतलब कॉल्ड। लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाय यू, इस प्रकार से। निगेटिव में दूसरा एग्जाम्पल, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। बच्चों, ध्यान रखें कि नॉट का प्रयोग बी से पहले होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में बच्चों अगला रूल है प्लीज इज इक्वल टू यू आर रिक्वेस्टेड अथवा यू आर ऑर्डर्ड अथवा यू आर एडवाइज्ड +2 प्लस शेष वाक्य। इस प्रकार से लिखते हैं। ये भाव के अनुसार होगा। अगर छोटा बड़े से कहता है तो रिक्वेस्टेड होगा, बड़ा छोटे से कहता है तो ऑर्डर्ड होगा, और यदि कोई सलाह देता है तो एडवाइज्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। प्लीज हेल्प द नीडी, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द नीडी। बच्चों, एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने ये देखा कि वर्ब के पश्चात जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं पैसिव वॉइस में तो उससे पहले बाई शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी के साथ बाई का प्रयोग किया जाए। ये हेडिंग दिया स्पेसिफिक रूल्स। संभवतः ये आपकी नॉलेज में नहीं होगा। हमारे सामने कुछ वर्ब हैं जो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर नोट करा रहा हूँ। नोट क्या है कि देयर आर सम वर्ब्स इन विच बाई इज नॉट यूज्ड, अदर प्रीपोजिशंस आर यूज्ड सच एज नो, कैन नॉट ब्लू,
के साथ टू आता है, बाई नहीं आता है। इसी प्रकार सेटिस्फाई के साथ विद आता है, एस्टोनिश के साथ एट आता है, वेस्ट के साथ एट आता है, कंटेन के साथ इन आता है, शॉक के साथ एट आता है, इंटरेस्ट के साथ इन आता है, डिस्गस्ट के साथ विद आता है, अम्यूज के साथ विद आता है, प्लीज के साथ एट आता है, सरप्राइज के साथ विद आता है और अमेज के साथ में एट आता है। उदाहरण के लिए आई नो हिम, इसका बनेगा पैसिव ही इज नोन टू मी। बच्चों ये गलत हो जाएगा यदि आपने ये कर दिया कि ही इज नोन बाय मी। जब भी आप कंपटीशन में बैठेंगे तब ये सारे के सारे तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस बात को नोट कर लीजिएगा कि ऐसी गलती न होने पाए। हाँ बच्चों देखो, अगला जो नियम है वो है इन्फिनिटिव वाले वाक्य। इन्फिनिटिव वाले वाक्यों का भी पैसिव बनता है और उसका रूल इस प्रकार से है, ऑब्जेक्ट प्लस गिवन वर्ब, जो वर्ब दिया है सब्जेक्ट के बाद उसको वैसा ही प्रयोग करना है, उसके पश्चात +2 + b + v³ + by + सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू सी द ताज, ही सब्जेक्ट है, ये गिवन वर्ब है, ही इज गोइंग जो है वो गिवन वर्ब है। इसका जैसा तैसा प्रयोग करें क्योंकि ये आपको मालूम है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है गो, इससे नहीं बनता है। तो क्या इसका नियम है? नियम मैंने बता दिया। बनाने का तरीका ये है, ऑब्जेक्ट क्या है? द ताजमहल, तो द ताजमहल इज गोइंग टू बी सीन। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी लगी है? ये इन्फिनिटिव की, ये इन्फिनिटिव है टू सी, तो टू बी सीन बाय हिम, इस प्रकार से। फिर से समझ ले, ही इज गोइंग टू सी द ताज, द ताजमहल इज गोइंग टू बी सीन बाय हिम। लता इज टू हेल्प मी, आई के साथ एम आएगा इसलिए आई एम टू बी हेल्प्ड बाय लता। शायद समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अंततः मैं आपको कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स का भी ज्ञान करा देता हूं। वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन कौन से हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा। गो, कम, सिट, डांस, स्लीप, राइज, सेट, वॉक, etc। ये सभी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। थैंक यू।